हरे कृष्णा। आपका आज सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। हम आज पिछली बार हमने जो भगवत गीता का श्लोक देखा था, उसके अंदर हमने भगवान इस शब्द की थोड़ी सी व्याख्या करने की कोशिश करी थी। आज हम उसी शब्द के ऊपर हमारा दूसरा सेशन लेने वाले हैं और कल से हम भगवत गीता के श्लोकों के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। आज के हमारे सत्र में हम दोबारा से एक प्रेजेंटेशन देखेंगे। इसके अंदर हमें समझ में आएगा कुछ और जो खास टॉपिक्स होते हैं। आज हम देखेंगे वन गॉड और मेनी गॉड्स। प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के सत्र में हम बात कर रहे हैं वन गॉड्स और मैनी गॉड्स। यदि भगवान की व्याख्या हमने जैसे कल देखी थी, तो उस पर से हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान एक है या अनेक है, और एक है तो कौन है, क्यों है, कैसे है। भगवद गीता के श्लोक के ऊपर व्याख्या करते हुए हमने समझा था कि भगवान का कोई स्वरूप होता है या नहीं। यहाँ पर सेम प्रश्न पूछा गया है कि गॉड फॉर्म वाले हैं या बिना फॉर्म वाले हैं। तो उसके लिए हमने जो एनालॉजी देखी थी वो थी सूर्य की, कि सूर्य का जैसा फॉर्म होता है तो उसे हम सन कहते हैं, और सूर्य वैसे ही एक किरण स्वरूप में भी हम अनुभूति करते हैं, जो कि उनका एक बिना किसी स्वरूप वाला साक्षात्कार होता है। उसी प्रकार से भगवान का भी हम उसी एनालॉजी से देख पा रहे हैं कि भगवान को भी दोनों स्वरूपों से समझा जा सकता है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाकी के जगहों पर शास्त्र क्या कहते हैं। तो स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि हमने ज्यूइश और क्रिश्चियंस लोगों के रेफरेंस के अंदर हम समझने की अगर प्रयत्न करें कि उनके स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, तो कहा क्या है, अलग अलग जगहों पे भगवान के अलग फीचर्स को संबोधित करते हुए कि कहीं भगवान की आंखें हैं, कहीं भगवान के चरणों के ऊपर संबोधित किया गया है, कहीं पे भगवान के फिंगर्स हैं अर्थात उंगलियों को संबोधित किया गया है, कहीं पे ये तक बताया गया है कि भगवान हमारे जैसे ही स्वरूप जैसे दिखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने भगवान का ड्राइंग उस हिसाब से बनाया है इसलिए भगवान का वो स्वरूप है, नहीं। भगवान का ही प्राइमरी स्वरूप माना गया है। बाइबल में बताया गया है, द लॉर्ड हैज मेड डव इन हिज ओन इमेज, अर्थात कि भगवान ने अपने इमेज में हमें बनाया है। प्राइमरी इमेज भगवान की है और उस इमेज की कुछ कॉपीज हमारे शरीर स्वरूप में बनाई गई हैं। उसी प्रकार से भगवान का जो स्वभाव है कि वह सच्चिदानंद है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा को भी बनाया गया है। कुछ जगह पे भगवान की ईयर्स के बारे में बताया गया है, और जेनेसिस में तो सीधे सीधे बताया गया है कि भगवान का स्वरूप ह्यूमन लाइक मनुष्य के स्वरूप में दिखने को मिला था। इसी प्रकार से कुरान में भी यही बात बताई गई है, कहीं पर अल्लाह की आंखें, कहीं पे अल्लाह के चेहरे, और इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन है। यहाँ तक कि कुरान में ये भी बताया गया है, जिसे हम प्रलय कहते हैं, उस समय के लिए कहा गया है कि जब तबाही होगी तब अल्लाह का दीदार होगा। दीदार का अर्थ है कि हमें अल्लाह देखने के लिए मिलेंगे, उनका स्वरूप हमें दिखेगा। और इसी प्रकार से थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उनके और कांति के बारे में भी कुरान में बताया गया है। इससे हमारा कंक्लूजन क्या आता है? इससे हमारा कंक्लूजन ये आता है कि भगवान पर्सनल अर्थात एक स्वरूप में और बिना किसी स्वरूप में, दोनों स्वरूप में हम हमारे सामने साक्षात्कार के लिए प्रकट होते हैं।
और हम उन्हें किस प्रकार से अप्रोच करते हैं, यह हमारी अपनी प्रैक्टिस होती है। परंतु क्या होता है कि जब भगवान का हम स्वरूप नहीं मानते, हम ये मान ले कि भगवान तो एक लाइट है, ब्रह्म है, तो हम उनसे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनको कनेक्ट करने के लिए हमें इसलिए कठिनाई होती है क्योंकि यदि हम ये जाने कि कोई व्यक्ति है जिसका स्वरूप हमारे जैसा है, तो हम उससे इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। उदाहरणार्थ, आप किसी मित्र से ज्यादा प्रेम से जुड़ पाएंगे या किसी जानवर से? अपने सबसे ज्यादा निकटतम कौन होता है? हमारी माँ होती है। क्यों? क्योंकि उसका एक एक कारण ये भी है कि उसका स्वरूप हमारे जैसा है। जैसे कोई कुत्ता है तो कुत्ता अपने माँ के साथ में ज्यादा निकट होगा। इसी प्रकार से हर पशु पक्षी अपने ही जो जीव जंतु हैं उसके उसके पास में ज्यादा निकट जाते हैं। इसीलिए भगवान ने हमें अपने ही फॉर्म में बनाया ताकि हम भगवान के और करीब जा सकें और भगवान को और अच्छे से समझ सकें। हम इसके आगे एक प्रश्न करते हैं कि भगवान के बारे में स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, शास्त्र, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो हमने कल परसों परसों के सेशन में हमने देखा था कि भगवान हम उस व्यक्ति को कह पाएंगे जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य परिपूर्णता में अवेलेबल हो। ये पाराशर मुनि ने विष्णु पुराण में हमें शिक्षाएं दी है। पाराशर मुनि व्यासदेव जी के पिताश्री रहे हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से जैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति होता है जिसके पास में बहुत धन होता है, बहुत धनी हो जाता है, परंतु क्या वो सर्वत्र धनी होता है? नहीं। परंतु भगवान सर्वत्र धनी है क्योंकि वह स्वयं लक्ष्मी पति हैं। कोई व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है शरीर में, पर क्या वो भगवान जितनी स्ट्रेंथ होती है उसमें? नहीं। हम देख सकते हैं पिक्चर में कि कैसे एक छोटे से बालक स्वरूप में भगवान ने, जब वे 8 वर्ष के थे, तो 1 हफ्ते तक गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर उठा के रखा था। इस प्रकार से भगवान अपना ऐश्वर्य कभी कभी प्रकट करते हैं ताकि हम उन्हें समझ सके। कोई व्यक्ति बहुत फेमस होता है, उसकी ख्याति हर जगह फैली होती है, लेकिन क्या सर्वत्र भूमि पर ही फैली होगी? कहीं निश्चित है? ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा कहीं ना कहीं जहाँ पर उसकी ख्याति फैली ना हो। इसी प्रकार से भगवान जो है, भगवान की ख्याति हर कहीं फैली है। प्रभुपाद जी की कृपा से तो आजकल सभी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन होता है, करीब करीब हर एक शहर में, हर एक कोने में। कोई व्यक्ति होता है जिसके अंदर सुंदरता बहुत होती है, जो हमारे आंखों से देखने के ऊपर हमें बहुत सुंदर लगता है, परंतु जिस व्यक्ति की सुंदरता के ऊपर हम देखें तो ये सुंदरता कहीं ना कहीं किसी न किसी समय घटती चली जाती है और एक आयु पे आने के ऊपर खत्म हो जाती है। परंतु भगवान के अंदर ऐसा नहीं होता है। भगवान सर्वत्र सुंदर है। वह आज से करोड़ों साल पहले भी सुंदर थे, आज से 5,000 साल पहले भी सुंदर थे, और वह आज भी सुंदर है। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर सा वाक्य बताया गया है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्र के शरीर के ऊपर चूंकि उन्हें श्राप मिला था इसलिए 1000 आंखें हैं, और ये सभी 1000 आंखें उस दिन धन्य हुई जिस दिन उन्होंने भगवान राम को दूल्हे के स्वरूप में देखा था। परंतु कुछ 2 दिन पहले ही जब मैं इसके ऊपर व्याख्या कर रहा था तो एक प्रश्न उठा था कि हम सुंदरता को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, कि कोई शरीर काला है अथवा गोरा है, कि क्या हम उस बेस पर डिफाइन कर रहे हैं या किसी का मन है उस हिसाब से हम सुंदरता डिफाइन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि भगवान के ऊपर ये रंगों का भेद एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखिए, काले मार्बल के अंदर भी बने हुए कृष्ण उतने ही सुंदर लगते हैं जितने गोरे मार्बल के अंदर बने हुए होते हैं। अर्थात भगवान की जो जो स्वरूप है वो हमारे आंखों के लिए भी उतने ही मनमोहक है, और जब हम भगवान की लीलाएं पढ़ने लगते हैं तब भगवान हमारे लिए पूरे मन से भी मनमोहक लगने लगते हैं। जो व्यक्ति अंधे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें भगवान की सुंदरता के बारे में पता नहीं चलता। भगवान कितना सुंदर है ऐसा सूरदास जी ने अपनी कविताओं में लिखा है, और सूरदास जी तो देख नहीं सकते थे, तो सूरदास जी को कैसे पता चला कि भगवान इतने सुंदर है? श्रवण से। उनके मन के अंदर भगवान की स्फुरना होती थी, क्योंकि भगवान सुनने में भी उतने ही सुंदर लगते हैं। भगवान का जो कैरेक्टर है, स्वभाव है, वे उनके दिखने जितना ही सुंदर है, और भगवान जितना सुंदर अथवा भगवान से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होता।
कोई व्यक्ति होता है जिसके अंदर ज्ञान भयंकर अवेलेबल होता है, बहुत बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है, परंतु क्या वो सर्वत्र ज्ञानी होता है? नहीं। भगवान भगवत गीता के अंदर हमें बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, ये सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है, सबसे बेस्ट किस्म का ज्ञान है, इसके आगे जानने के लिए कोई शेष नहीं रहता है। इसी प्रकार से हम ये जानते हैं कि वेद भगवान ने ही बनाए हैं, और भगवान खुद बताते हैं कि वेद जो बनाए गए हैं उनका अंतिम लक्ष्य जो है वो मुझे ही जानना है। किसी व्यक्ति के अंदर वैराग्य बहुत बहुत भरा हुआ होता है, और परंतु भगवान के ऊपर हम देखते हैं कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो वैराग्य है, वो परिपूर्णता से भरा हुआ होता है। इसके ऊपर हमने पिछली बार भी व्याख्या करी थी कि किस प्रकार भगवान इतने ज्यादा शौर्य में रहते हुए भी अर्जुन के किस तरीके से सारथी बनने के लिए तैयार हो गए थे। इसीलिए भगवान के अंदर सभी प्रकार के छह ऐश्वर्य विराजमान होते हैं, और ऐसे में भगवान कृष्ण इन सभी में फिट होते हैं। और केवल वही नहीं, परंतु उनकी लीलाएं और वो जो हमें ज्ञान देते हैं, उससे भी हमें समझ में आता है कि जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था, तब अर्जुन देख करके दंग रह गए थे, जिसमें ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्यत्र सभी देवी देवतागण और समस्त ब्रह्मांड भी दिखाया था भगवान ने। केवल यही नहीं, परंतु यशोदा माई के साथ में भी जब वे लीला करते थे, तब उन्होंने अपना मुख खोल करके पूरा का पूरा ब्रह्मांड यशोदा माई को दिखाया था और दर्शन कराया था। भगवान की भगवत्ता ना उनके बचपन में खत्म होती है, ना उनके युवावस्था में खत्म होती है। भगवान सर्वत्र और हर समय के लिए अपनी पूर्ण भगवत्ता में रहते हैं, और इसी प्रकार से अपने सभी ऐश्वर्यों को हमारे सामने विराजमान करते हैं। अगर कृष्ण भगवान हैं, तो फिर बाकियों का क्या? ये हमारे सामने एक प्रश्न उठता है। एक प्रश्न ये भी कल उठा था कि भगवान अगर सर्वत्र हैं और उनको ब्रह्मा जी अपनी ओर से प्रेयर्स कर रहे हैं कि ब्रह्मा कि आप ही एक भगवान हैं, तो क्या ब्रह्मा जी के वाक्य को हमने कंसिडर करना चाहिए? ये एक प्रश्न उठा था। इसका उत्तर हमें ये मिलता है कि ब्रह्मा जी इस हमारे इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े व्यक्ति हैं, जो कि एक जीव है। एक चींटी से लेकर के सबसे हाईएस्ट पर्सन अगर कोई हुआ तो ब्रह्मा जी हुए, और वे बिकॉज सभी देवी देवता गणों में और सर्वत्र गणों में यदि यदि हम कंपैरिजन करने में बैठते हैं, तो ब्रह्मा जी का पोजीशन सबसे हाईएस्ट आता है। और हम ये मान सकते हैं कि त्रिदेव सबसे बड़े होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लोगों को इनके बीच में ही कंफ्यूजन लगा रहता है कि सबसे उच्च कोटि पर कौन बैठा है। इसीलिए हम ब्रह्मा जी को लेकर के रेफरेंस लेते हैं कि वे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, सीईओ की पोजीशन पे बैठे हैं, लेकिन वे भी बोल रहे कि नहीं, कंपनी मेरी नहीं है, मैं तो सीईओ हूँ, कंपनी तो और किसी की है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं बिल गेट्स जी, राइट, सीईओ हैं, और उन वो हर एक डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं। उनके सेल्स डिपार्टमेंट में एक हेड है, फाइनेंस का एक हेड है, मार्केटिंग का हेड है। इसी प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने बनाए गए हैं, और उसके अंदर काम करने वाले अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग लोग उसमें अपने बैठ करके काम करते हैं। उसी प्रकार से भगवान और देवी देवता गणों का स्थान आता है। जैसे उदाहरणार्थ, भगवान अपना यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को संभालने के लिए खुद CEO के पोजीशन पे जा करके बैठते हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने पानी की मिनिस्ट्री अर्थात वर्षा के लिए इंद्रदेव को स्थान दिया हुआ है। इसी प्रकार से बिजली के लिए उन्होंने अथवा प्रकाश के लिए उन्होंने सूर्य का स्थान दिया हुआ है। इसी प्रकार से आगे समझते हुए उन्होंने पावर मिनिस्ट्री अर्थात तेज अग्निदेव को दिया हुआ है। ये सभी जो देवी देवता गण हैं, इनको जो शक्ति मिलती है वो भगवान से ही मिलती है। भगवान के ही ऐश्वर्य से सभी देवी देवता गणों को ये सारे पोजीशंस पर काम करने की ताकत मिलती है। भगवान
खुद इन सब कामों में नहीं लगे हुए रहते हैं, भगवान अपने आनंद में लगे हुए रहते हैं। और ये सारे काम भगवान के सारे डेमीगॉड्स अर्थात सर्वेंट्स देवी देवतागण करते हैं। विंड मिनिस्ट्री वायुदेव को दे रखी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने लक्ष्मी देव को दे के रखी है, होम मिनिस्ट्री उन्होंने दे रखी है दुर्गा जी को। दुर्गा जी को होम मिनिस्ट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ब्रह्मांड में जिसके अंदर हम रहते हैं, इस यूनिवर्स में, यहाँ पर कंट्रोलिंग फैक्टर दुर्गा जी हैं, उनके अधीन होती है माया, और माया उनके साथ में मिलकर के काम करते हुए हमें इस ब्रह्मांड में अलग अलग कार्यों में बिजी रखती हैं। इसी प्रकार से डिफेंस मिनिस्ट्री कार्तिकेय को देकर रखी है क्योंकि वह सभी देवताओं के सेनापति हैं। और एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती जी को देके रखी है क्योंकि वे विद्या की देवी इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि भगवान ने उन्हें वहां पे बिठाया है। और इसी प्रकार से प्लेसमेंट मिनिस्टर जैसे किसी का जो होता है वो यमराज है, क्योंकि यमराज ही हमें ठिकाने पर लगाते कि ये हेवन में जाएगा, हेल में जाएगा, कहाँ जाएगा। और अंततः कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर ब्रह्मा जी को बनाया है। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। यदि हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो उसमें हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से भगवान की ही इच्छा से और प्रेरणा से ब्रह्मा जी ये क्रिएशन कर पाए, वरना उन्हें भी क्रिएशन करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि जो देवी देवता गण होते हैं ये सभी भगवान कृष्ण की ही इच्छा से और उन्हीं की ही आज्ञा से अपने सारे काम करते हैं। उनके बराबर के पोजीशन पर कोई बैठता नहीं है। पर यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि कई बार लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतारों में से एक कृष्ण है, पर हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भगवान कृष्ण को सबसे टॉप पोजीशन पे बताया गया है। तो ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी, इसलिए हमें आगे जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे उसमें हमें और समझ में आएगा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण स्वयं का विस्तार करते हुए विष्णु स्वरूप में विराजमान होते हैं। और एक श्लोक के अंदर तो वे स्वयं बताते हैं कि सभी आदित्यों में मैं विष्णु हूं। इससे हमें समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण के विस्तार से विष्णु बनते हैं, ना कि विष्णु से कृष्ण का अवतरण होता है। भगवान कृष्ण भगवान कहलाते हैं और देवी देवतागण कहलाते हैं। उनमें से भेद कैसे हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले नंबर्स गिनते हैं। तो देवी देवतागण जितने अवेलेबल हैं वह है 33 कोटि, 33 करोड़, और भगवान कृष्ण केवल एक हैं। इसलिए भगवान के पोजीशन पर सिंगल व्यक्ति बैठता है। जिस प्रकार से मिनिस्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु सीईओ अथवा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट केवल एक ही हो सकता है। नेचर ऑफ बॉडी, भगवान कृष्ण जो है वे एटर्नल है, एटर्नल अर्थात हमेशा शाश्वत हैं। और जो देवी देवता गण होते हैं वास्तविकता में, जैसे हम कहते हैं गणेश है अथवा इंद्र है, तो ये पोस्ट होती है। गणेश देवता का नाम नहीं है, देवता का नाम कुछ अलग है। जैसे इंद्र का नाम पुरंद्र है, उस पोस्ट पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका नाम पुरंद्र है और उस पोस्ट का नाम है इंद्र। इसी प्रकार से गणेश जी का नाम कुछ और है, मैं नहीं जानता हूं, परंतु उस पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई और है। ये जितने सारे देवी देवता गण होते हैं ये भी जन्म मृत्यु के फेरे में बंधे हुए होते हैं, क्योंकि वह भी इस ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले एक जीव है। हम ये जानते हैं कि देवी देवता गण ने अमृत पान किया था। अमृत पान का अर्थ ये नहीं होता है कि वह अमर हो जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि जब तक उस अमृत की पावर बनी हुई है तब तक के लिए देवी देवता गणों में शक्ति भी है और वे उस समय तक के लिए जीवित भी हैं। परंतु कृष्ण के साथ में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कृष्ण हमेशा एटर्नली रहते हैं, हमेशा शाश्वत हैं। उनका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, वे हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। जैसे कल एक प्रश्न उठा था कि विष्णु, जैसे कल एक प्रश्न उठा था कि जो विष्णु हैं उनके पिता कौन हैं, या कृष्ण है उनके पिता कौन हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के भी हमने देखा था कि
सभी लोगों का अंततः जो पिताजी है वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के भी पिताजी विष्णु हैं, तो विष्णु के भी तो कोई पिता होंगे। तो इसका हमें जो आंसर मिलता है वो ये है कि ये एक सर्कल नहीं है कि इसके पिता ये, इसके पिता ये, और घूम घूम करके विष्णु का भी कोई पिताजी निकल के आ जाए, जैसे कि अलग अलग टीवी सीरियल्स में बताया जाता है। वैसा नहीं होता है। भगवान खुद भगवत गीता में बताते हैं कि मैं नित्य काल से विराजमान हूँ। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जहाँ पे मैं नहीं हूँगा। और शास्त्र हमें वहां पर इस सर्कल से एक एक काट करके अलग रख देता है और हमें समझाता है कि इसमें बार बार पढ़ना नहीं चाहिए। शास्त्र जहाँ पर आपको एक बात साफ तरीके से बता रहा है, जहाँ पे कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं नित्य काल से था भी, हूं भी और रहूंगा भी, ये वही एक अंडरस्टैंडिंग आती है। इसी प्रकार से नेचर ऑफ वर्क, भगवान कृष्ण हमेशा एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन देवी देवतागण एडमिनिस्ट्रेशन के देखते रहते हैं। अर्थात क्या? अर्थात ये कि जैसे इंद्र हैं, उनके ऊपर एक ड्यूटी लगी हुई है कि उनको सभी 4 प्रकार के ऋतुओं को हैंडल करना है, उसको बराबर तरीके से सेटल करना है। परंतु भगवान कृष्ण के ऊपर ऐसा कोई एक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। जैसे शिव जी हैं, उनके ऊपर भी एक एक्टिविटी दी हुई है कि जब समय आएगा तब आपको इस ब्रह्मांड को विनष्ट कर देना है, खत्म कर देना है। एक बार प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके सामने एक अंग्रेज जाता है, और अंग्रेज जाकर के उन्हें कहता है कि मैं ये पूरी तरीके से मानता हूं कि कृष्ण ही परम भगवान हैं। सरस्वती ठाकुर जी ने उनसे पूछा कि अच्छा ऐसा क्यों मानते हैं आप? उन्होंने कहा कि हमने अभी एक मीटिंग बुलवाई थी और उसके अंदर हमने आपके सभी शास्त्र को देखा था, सभी के फोटोग्राफ देखे थे, और उसमें हमें दिखाई दिया कि जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, गणेश जी हैं, इंद्र हैं, इन सभी लोगों के हाथ में कोई ना कोई आयुध है, कोई ना कोई शस्त्र है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु और राम के पास में भी हाथ में भी कोई ना कोई शस्त्र है। ये कृष्ण के ही एक्सपेंशन में आते हैं, अवतारों में आते हैं, परंतु फिर भी उनके भी हाथ में कोई ना कोई आयुध है। अर्थात वे किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी हैं, किसी न किसी से खुद की रक्षा कर रहे हैं, अथवा किसी न किसी से किसी और की रक्षा करने में लगे हुए हैं। परंतु कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण ने हाथ में बांसुरी धारण कर रखी है, और वे नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। वो कोई काम नहीं कर रहे, वो केवल आनंद कर रहे हैं। और केवल आनंद में कौन रह सकता है? जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ हो। आगे हम देख सकते हैं कि नेचर ऑफ रेसिडेंस, अर्थात ये सभी गण रहते कहाँ पर हैं? तो भगवान कृष्ण का अपना एक निज धाम है जिसे गोलोक कहा जाता है, गोलोक वृंदावन, जो कि एक चिन्मय धाम है। वो इस ब्रह्मांड से बाहर जा करके है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में आती है। परंतु देवी देवतागण रहते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर ही हैं। उनका अपना अपना एक ग्रह होता है, और अपने अपने ग्रहों के ऊपर रहते हुए भी वे उस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, और किसी न किसी एक समय आने के ऊपर वे भी खत्म होते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। और प्रलय आने के ऊपर, जब महाप्रलय आती है, जब ब्रह्मा जी का समय आ जाता है, उस समय के बाद में फिर ब्रह्मांड भी विनिष्ट होता है, तो इन सभी के ग्रह भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही नेचर ऑफ पोजीशन में हम देखते हैं कि भगवान हमेशा से अपनी भगवत्ता में विराजमान रहे हैं, और इंद्र आदि सभी देवी देवता गणों की पोस्ट चेंज होती रहती है। श्रीमद् भागवत में हमें यही पढ़ने को मिलता है कि कई बार ब्रह्मा जी भी हो चुके हैं, 3 ब्रह्माओं का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और ऐसे ही इंद्र का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इस समय पुरंदर है, इसके आगे बलि महाराज होंगे। इसके पहले भगवान खुद इंद्र की पोस्ट पर बैठे थे यज्ञ स्वरूप में, यज्ञ के अवतार में। तो ये जो पोस्ट है सभी देवी देवता गणों की, ये चेंज होती रहती है। इसके ऊपर व्यक्ति जो बैठा है वो बदलते रहता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि कई बार इंद्र को आसन से हटा करके कई असुरगण, दैत्यगण जाकर के बैठे थे। क्यों? क्योंकि वो फिक्स नहीं है। परंतु कृष्ण की जगह कोई दूसरा आज तक बैठा नहीं है। इसी में आके हम देखते हैं मोटिव्स ऑफ वर्शिप, कि इन सब की पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो भगवान के साथ में जो हमारा संबंध है, भगवान के साथ में जो पूजा होती है, रिलेशनशिप बनता है, वो केवल प्रेम का बन पाता है। कृष्ण के साथ में केवल प्रेम का रिलेशन बन सकता है। लेकिन सभी देव देवता गणों के साथ में जो हमारा संबंध बनता है, वो कहीं ना कहीं एक व्यापार स्वरूप का बनता है, कि आप मेरे लिए फलाना फलाना कीजिए तो मैं आपके लिए फलाना फलाना करूंगा।
लेकिन कृष्ण के साथ में अगर आप कोशिश भी करेंगे इसे करने की, तब भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण हमें केवल वही दे पाएंगे, या अर्थात वही देते हैं जो हमें वास्तविकता में जरूरत होती है। जो हमारी इच्छा हो वही प्रदान करें ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु जो भगवान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, हमें भगवान केवल वही प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से फ्रूट्स ऑफ वर्शिप पर भी डिस्कशन आता है कि भगवान की जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तो उसका इफेक्ट चिन्मय काल तक के लिए बना रहता है। किसी व्यक्ति ने अगर एक माला कर ली है भगवान के नाम की, तो उसका फल उसको तब तक मिलता रहेगा जब तक वो है, और शरीर के माध्यम से नहीं, आत्मा के माध्यम से कह रहा हूं मैं, कि जब तक उसकी आत्मा है अर्थात नित्य काल तक, तब तक उसको उसका फल मिलता रहेगा। उसको भगवान से जुड़ने का उतने समय तक मौका मिलेगा। परंतु देवी देवताओं के साथ में हम ये नहीं देख पाते हैं कि आपने अगर एक बार उनकी वर्शिप कर दी है, उनके लिए आपने कुछ एक बार ऐसा कर दिया कि मैं फलाना फलाना व्रत किया है, तो आपको कुछ प्रकार का उसका रिजल्ट मिलता है, और उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। उसके बाद दोबारा से आपको वही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसी प्रकार से उनका हमारे साथ में संबंध बनता है, वह हमारे उसी प्रकार से टेक केयर भी करते हैं। ये डिफरेंस हमें समझ में आता है कि भगवान कृष्ण में और बाकी जनों में क्या अंतर है, और हम किस प्रकार से उनको अप्रोच करते हैं ये समझने के बाद में। मान लीजिए आपके सामने पुलिस कमिश्नर आके खड़े हुए हैं और एक हवलदार जी खड़े हुए हैं। अब आप हवलदार को तो ये आप कहेंगे नहीं कि आप कितनी उच्च कोटि पर हैं, कितने बड़े ऑफिसर हैं, और उनको इस प्रकार से ग्लोरीफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो हवलदार को ही लगेगा कि अरे यार, साथ में कमिश्नर खड़े हैं, उनको ग्लोरीफाई करो, मुझे कहाँ ग्लोरीफाई कर रहे हो। उसे शर्म आएगी, उसको बड़ी झिझक सी लगेगी। परंतु अगर आप कमिश्नर के सामने कहोगे कि आप इतने ग्रेट हैं और इस प्रकार से स्तुति करेंगे, तो वो हवलदार को भी अच्छा लगेगा सुनने में कि ठीक है, मेरे सामने कम से कम उनकी ग्लोरिफिकेशन करी, और कमिश्नर को तो अच्छा लगेगा ही सही। इसी प्रकार से जब हम भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं अथवा भगवान कृष्ण की वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी शरण लेते हैं, तो देवी देवता गणों को भी हमारे इस एक्टिविटी को लेकर के बहुत आनंद आता है, और इसी कार्य को करने के लिए वे हमें फिर सपोर्ट भी करते हैं। अब आगे एक प्रश्न आता है कि अगर भगवान एक है, क्रिएटर एक है, तत्व एक है, तो फिर इतने सारे ग्रंथ और इतने सारे धर्म क्यों बने हुए हैं? ये भी एक प्रश्न उठ करके आता है। इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, सनातन धर्म कब से चल रहा है? सनातन धर्म तब से चल रहा है जब से क्रिएशन हुआ है। भगवत गीता अर्जुन को 5000 साल पहले बोली गई थी, परंतु चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान स्वयं बताते हैं कि चिरकाल में ये भगवत गीता का जो ज्ञान है मैंने सूर्य को दिया था। तो ब्रह्मांड जब से बना है तब से सूर्य है, और उस समय भी भगवान ने अपना ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया था। अर्थात सनातन धर्म उस काल से चले आ रहा है। परंतु बुद्धिज्म कब बना है? अभी 2500 साल पहले, जब भगवान बुद्ध हुए। क्रिश्चियनिटी लगभग 2000 साल पहले, और इस्लाम तो अभी 1300 साल पहले ही बना है। पर ऐसे बने ही क्यों हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो धर्म है वास्तविकता में एक ही है, सनातन धर्म, परंतु इसकी अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं इस हिसाब से कि सामने वाला व्यक्ति उसको कितना डाइजेस्ट कर पाएगा, कितना समझ पाएगा, और कैसे धीरे धीरे करके खुद का विकास कर पाएगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा अगर बच्चा है, बहुत छोटा सा है, उससे अगर मैं पूछूं कि 2 में से 5 घटाए तो कितने बचे, तो वो कहेगा कि ये तो मूर्खता वाली बात है, 5 में से 2 घटाए जा सकते हैं, 2 से 5 कैसे घटाए सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी एडवांस क्लास का बच्चा है तो बता देगा कि हाँ -3, उसका वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। और एडवांस क्लास का व्यक्ति होगा तो वो उसके अंदर तो अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं। एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को आप ये नहीं कह सकते कि a+b का स्क्वायर बताइए, वो कहेगा गणित में a+b कहाँ से आ गया। परंतु एक एडवांस क्लास का व्यक्ति उससे समझ पाएगा। इसी प्रकार से स्क्रिप्चर्स भी उस क्लास के लिए बने हुए हैं। जैसे होली बाइबल में
जीसस अपने गणों को समझा रहे हैं कि लव दाई लॉर्ड विद ऑल दाई हार्ट एंड सोल। भगवान के प्रति प्रेम करना चाहिए। जीसस अपने शिष्यों को ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुरान के अंदर सरेंडर के बारे में बताया गया है। जीसस ने भी कहा है कि हाँ, यू शुड चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड, तुम्हें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कुरान में भी अल्लाह के 99 प्रकार के नाम बताए गए हैं और कहा गया है कि तुम्हें उनका जप करना चाहिए। और भगवत गीता में क्या बताया गया है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण लो। बाइबल में आपको भगवान के प्रति पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा, कुरान में पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रोतागण उस योग्य नहीं है कि उन्हें ये सब कुछ डिटेल में बताया जाए। जैसे पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था कि कुरान में ये बताया गया है कि आप अपनी माताओं और बहनों के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। अर्थात उस समय की वो चेतना ही नहीं थी कि इससे ऊपर का ज्ञान लिया जाए। पहले इस प्रकार के एक्टिविटीज को रोकना था, उसके बाद में उनको साक्षात्कार करवाना था। इसी प्रकार से बाइबल के अंदर भी जीसस बताते हैं कि अभी आप सब कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हैं। जीसस खुद बोले हैं कि इस समय के लिए आप उस योग्य नहीं है कि मैं आपको संपूर्ण ज्ञान दे दूं। बाइबल में ओ मैन ऑफ लेस फेथ आई हैव अ लॉट टू टेल यू बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड नाउ, आप समझ नहीं सकते हैं। परंतु गीता के अंदर क्या बताया गया है? गीता के अंदर भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन, और इसके ऊपर कुछ नहीं बचा रहता है तुम्हें जानने के लिए। गीता का ज्ञान यदि तुम एक बार समझ जाते हो तो वही परफेक्ट और कंप्लीट आपको संपूर्ण सब कुछ बता दिया जाएगा। यही हमें अंतर मिलता है कि जिस प्रकार से बाकी के जितने स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं वह सभी सनातन अंडरस्टैंडिंग के ही छोटे पार्ट्स एंड पार्सल्स में आते हैं, परंतु सनातन धर्म जितना कुछ अंडरस्टैंडिंग बताया गया है वो संपूर्णतः बताया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, भगवत गीता अर्जुन के सामने बताई जा रही है कि अर्जुन अपने आप में एक तेजमयी व्यक्ति है, इसलिए वो भगवान की बात समझ सकता है। परंतु भगवान यदि उन लोगों के आगे बात बताते हैं जिनके आगे जीसस और प्रोफेट ने बताया है, तो वो इस बात को समझ नहीं पाते। इसी प्रकार से भगवान को वर्शिप करने के अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं। जैसे कुछ जगहों पे बताया जाता है डर से, यदि तुम नहीं मानोगे तो तुमको किसी नरक में झोंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, तल दिया जाएगा। इस प्रकार का ड्रामा चलता है। किसी किसी के हिसाब से कहीं पे डिजायर वश बताया जाता है कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपनी रोज की रोटी दे। इस प्रकार से ये भी एक संकीर्ण विचार की सोच है। और कहीं पर ड्यूटी स्वरूप में बताया जाता है, जैसे कि हमें बताया जाता है कि आपको ये फलाना फलाना करना ही चाहिए, इससे आपको पुण्य मिलता है, इससे आपको पाप मिलता है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। परंतु ये तीनों प्रकार के भी जो अंडरस्टैंडिंग्स आते हैं या लेवल्स आते हैं, ये कंप्लीट नहीं है। इससे भी हाईएस्ट प्रकार का एक प्रकार से होता है वर्शिप, जो कि सबसे बेस्ट माना गया है, दैट इज आउट ऑफ लव, प्रेम से, न रुकते हुए और बिना किसी कारण के, केवल प्रेम से कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, और हम इस प्रकार से भगवान की सेवा करते रहें जैसे हम अपने पेरेंट्स की करते हैं। और कौन से शास्त्र हैं जो केवल इस प्रेममयी भक्ति के बारे में बात करते हैं, भगवान से प्रेम के संबंध की बात करते हैं? वो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना भी बहुत आवश्यक है कि हमें वो संबंध समझ में आता है और हम उस प्रकार से भगवान को अप्रोच कर पाते हैं। अनेक धर्म होने के बावजूद स्क्रिप्चर्स मेनली एक प्रकार की ही बात बताते हैं, बस आपके सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। कुरान में भी भगवान के प्रेम की बात बताई गई है, परंतु भगवान की व्याख्या नहीं दी गई, और प्रेम कैसे किया जाए ये भी नहीं समझाया गया है। बोला जरूर गया है कि आपको अल्लाह से प्रेम करना है। इसी प्रकार से जीसस ने भी ये जरूर कहा है कि आपको भगवान से प्रेम करना है, कैसे करना है और भगवान कौन है, क्या है, कहाँ है, ये नहीं बताया गया है। परंतु श्रीमद् भागवत में और भगवत गीता में ये पूरा ज्ञान दिया गया है कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, और हमें उनसे प्रेम करने के लिए हम किस प्रकार से खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान स्वयं हमें इस बात को आगे बताएंगे।
आज के सेशन को मैं यहीं पर ही रोकता हूँ, जिसमें हमने भगवान और देवी देवताओं के बीच में अंतर जाना है। अब हमें समझ में आना चाहिए कि जहाँ कहीं भी भगवान शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहां पर कृष्ण को ही संबोधित किया जा सकता है। अन्य किसी देवी देवता गणों को भगवान स्वरूप ने या भगवान नाम से संबोधित किया नहीं जा सकता है। ये शास्त्र का मत है, इसीलिए हम इस प्रकार से इसको अप्रोच करते हैं। आज की इस चर्चा में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।